आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं और हमें उनके लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और हमें उनको साथ ही साथ क्लासिफाई भी करना है। तो जो हमारा पहला ए पार्ट है, यहाँ पे हमने लिया लेड एसीटेट सोल्यूशन, उसको ट्रीट किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिससे हमें मिला लेड क्लोराइड और एसिटिक एसिड का सोल्यूशन। तो अब लेड एसीटेट क्या होता है? PbCH3COO ट्वाइस, ये हो गया हमारा लेड एसीटेट। अब क्योंकि ये एक सोल्यूशन है तो हम इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्वस, राइट। अब हमने इसको ट्रीट किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ, और ब्रैकेट में हमारे पास डाइल्यूट आ जाएगा, राइट। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? PbCl2 और साथ में एसिटिक एसिड का सोल्यूशन। तो एसिटिक एसिड का हमारे पास सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्वस आ जाएगा। अब जो ये लेड क्लोराइड होता है, PbCl2 होता है, ये बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट कर जाता है, राइट, जिस वजह से हम इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब दूसरी चीज, यहाँ पे हमारे पास लेड है और एसीटेट का आयन है एक। अब अगर हम प्रोडक्ट्स की तरफ देखें, लेड के साथ में क्लोराइड के आयन्स है जो कि आए हैं HCl से, और यही जो एसीटेट आयन्स है ये बेसिकली हमारे हाइड्रोजन के साथ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है? डबल डिस्प्लेसमेंट। जो क्लोरीन है वो लेड के पास चला गया, जो हाइड्रोजन है वो एसीटेट आयन्स के पास चला गया। तो ये किस टाइप का रिएक्शन भी हुआ? ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, राइट। तो चलिए अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 एसीटेट के आयन्स के मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो यहाँ पे मुझे एक 2 की जरूरत होगी। अब 2 हाइड्रोजन हमारे पास इधर एक्स्ट्रा है और साथ ही साथ 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं इधर 2 लगा दूं हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या किया? एक पीस लिया सोडियम मेटल का, जिसको हमने ऐड किया एब्सोल्यूट इथेनॉल के अंदर, जिससे हमें सोडियम इथॉक्साइड मिला और साथ में लिबरेट हुई हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम मेटल क्या होता है? सोडियम मेटल ऑब्वियसली एक सॉलिड होगा, राइट। तो हम ले रहे हैं सोडियम सॉलिड, उसको रिएक्ट करवा रहे हैं एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ, राइट। तो ये लिक्विड हो जाएगा। इथेनॉल होता है C2H5OH, तो ये एक लिक्विड हो जाएगा। अब ये रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? सोडियम इथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। सोडियम इथॉक्साइड होता है C2H5ONa, और इसके साथ में हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस तो ऑब्वियसली लिबरेट हो जाएगी, राइट। और ये जो है हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड, ये काफी स्ट्रांगली बेसिक होता है नेचर के अंदर। तो अब अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन था, राइट। और अगर हम प्रोडक्ट्स की तरफ देखें, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की जगह सोडियम है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सोडियम हमारा बेसिकली हाइड्रोजन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से ऊपर होता है। सोडियम इनफैक्ट हमारे पास टॉप पे है, तो दैट मीन्स वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इसीलिए किस टाइप का रिएक्शन हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो ये बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो दैट मीन्स कि हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ से आ रहे हैं, तो ये जो है हम इसके आगे एक 2 लगा देते हैं, राइट। अब अगर इसके आगे 2 लगाया तो ये C2H5O
दोनों तरफ 2-2 हो जाएंगे। अब एक हमारे पास सोडियम प्रोडक्ट्स की साइड के ऊपर ज़्यादा है तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे और हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सी पार्ट के ऊपर। हमारे पास है आयरन 3 ऑक्साइड, यानी कि आयरन की वैलेंसी हम लेंगे 3। तो बेसिकली कौन सी ऑक्साइड हो गई आयरन के पास हमारे, Fe2O3, बिकॉज यहाँ पे आयरन की वैलेंसी क्या है 3। तो हमने इसको क्या किया, हीट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिससे हमें सॉलिड आयरन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास था Fe2O3 जो कि एक सॉलिड होता है और हमने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ। अब जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, सॉलिड आयरन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो हमारे पास है सॉलिड आयरन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लिबरेट हो रही है। अब अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स की तरफ था Fe2O3 और प्रोडक्ट्स की तरफ है सिर्फ आयरन। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली आयरन ने अपना ऑक्सीजन को लूज कर दिया, राइट। दैट मीन्स इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। और यही अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ देखें, इसने प्रोडक्ट्स की तरफ क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। दैट मीन्स इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं हम। रिएक्टेंस की साइड के ऊपर कितने आयरन है हमारे पास, 2, तो यहाँ पे एक 2 लगा देते हैं सबसे पहले। तो अब हमें बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को। तो प्रोडक्ट्स की तरफ हमारे पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट्स की तरफ हमारे पास 3 + 1 4 ऑक्सीजन है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक 2 का फैक्टर आएगा, राइट। पर फिर उससे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बैलेंस नहीं होगा, है ना। तो क्यों ना हम इन दोनों के आगे 3 का फैक्टर लगा दें, राइट। यहाँ पे एक 3 लगा दें और यहाँ पे भी 3 लगा दें। अब ऑक्सीजन यहाँ से हमारे पास 3 आ रहे हैं, यहाँ से भी 3 आ रहे हैं, टोटल 6, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स की साइड के ऊपर भी 6 है। 3 कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट्स की साइड है, 3 कार्बन हमारे पास प्रोडक्ट्स की साइड है। दैट मीन्स हमारा सी पार्ट भी हो गया। तो ये था एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब लास्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। लास्ट पार्ट में बेसिकली हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, जिससे हमें सॉलिड सल्फर और लिक्विड वाटर मिल रहा है, राइट। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। डी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S गैस, तो हमने G लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। ये रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ जो कि एक गैस है, तो G आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। और हमें क्या मिल रहा है, सॉलिड सल्फर, यानी कि सल्फर, जिसके ब्रैकेट में आ जाएगा S क्योंकि ये एक सॉलिड है, और वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर, राइट। अब अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करते हैं H2S को। H2S प्रोडक्ट से साइड के ऊपर क्या दे रहा है हमें, सिर्फ सल्फर, यानी कि यहाँ पे सल्फर क्या लूज कर रहा है, हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। अब जब हाइड्रोजन लूज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और यही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये गेन। अब जब हाइड्रोजन गेन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यानी कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, हमारा फिलहाल तो सल्फर बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स की साइड 2 एटम है ऑक्सीजन के,
प्रोडक्ट्स की साइड कितना है 1, तो एक 2 लगा देते हैं इधर। अब हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इसके आगे भी एक 2 लगा देते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की साइड दोनों तरफ 4 हो गए। तो अब अगर हमने 2 लगाया इधर फैक्टर हाइड्रोजन सल्फाइड के आगे, तो हमें सल्फर के आगे भी लगाना पड़ेगा ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।